तेलंगाना में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। रियासत भर में कम से कम 35 अफराद हुए हलाक। वहीं हैदराबाद में 18 अफराद हुए हलाक। हैदराबाद के कई इलाके जेरेआब, राहत व बचाव का काम जारी। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी और तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव से टेलीफोन पर की बातचीत। बारिश से पैदा हुए सूरत हाल की जानकारी ली। पीएम मोदी ने हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश से होने वाली हादसात में जानी व माली नुकसान, इजहार अफसोस। सदर रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, नायब सदर वेंकैया नायडू समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने सैलाबी सूरत हाल का लिया जायजा। सीएम ने तमाम अजला के कलेक्टर्स के साथ की मीटिंग। राहत रसानी काम में तेजी लाने की दी हिदायत। हाथरस मामले में सीबीआई की जांच में आई तेजी। मुतासरा के वालिद और दोनों भाइयों से पूछताछ। सीबीआई ने 6 घंटों तक की पूछताछ। मुतासरा के अहले खाना ने सीबीआई की तफ्तीश पर जताया इत्मीनान। दुर्गा पूजा की तकरीबात के लिए बंगाल नहीं जा सकेंगे अमित शाह। जेपी नड्डा तकरीबात में होंगे शामिल। 19 अक्टूबर को जेपी नड्डा जाएंगे कोलकाता। साबिक वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव कोरोना से मुतासिर। मुलायम सिंह यादव की कोरोना रिपोर्ट आई मुस्बत। सांस लेने में दिक्कत आने पर कराई थी जांच। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में किए गए भर्ती। कांग्रेस के लीडर और रुकने पार्लियामेंट पीएल पुनिया कोरोना से मुतासिर। गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में किए गए भर्ती। नवरात्रि के दौरान खोलेंगे मंदिर। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने जारी की हिदायत। अकीदतमंदों के लिए मंदिर खोले जाने की दी इजाजत। दिल्ली में आज से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन से चलने वाले जनरेटर पर होगी पाबंदी। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने आयद की पाबंदी। जरूरी खिदमात और हंगामी सूरत हाल में होंगे मुस्तस्ना। आज से अनलॉक 5 की गाइडलाइंस के तहत बड़ी राहत। 50% नशिस्तों की गुंजाइश के साथ सिनेमा खोलने की होगी इजाजत। कोरोना गाइडलाइंस पर करना होगा अमल। महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे के कई इलाकों में तेज बारिश। घरों में बारिश का पानी हुआ दाखिल। नशीबी इलाकों के डूबने का अंदेशा। आईएमडी ने मुंबई में रेड अलर्ट किया जारी। मजहबी मुकामात खोलने की मांग के बीच महाराष्ट्र सरकार की नई कोविड गाइडलाइंस। फिलहाल बंद रहेंगे तमाम मजहबी मुकामात। गवर्नर के खिलाफ शिवसेना की मोर्चाबंदी। मरकज से कर सकती है वापस बुलाने की मांग। महाराष्ट्र हुकूमत का मिशन बिगन अगेन। मुंबई में आज से बहाल होगी मेट्रो खिदमात। हफ्तावारी बाजार भी खोलने की इजाजत होगी। 31 अक्टूबर तक तालीमी इदारे रहेंगे बंद। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अमरपुर में इंतखाबी रैली से किया खिताब। 15 साल की हुसूलियाबियों को गिनाया। लालू राबड़ी की हुकूमत की नाकामियों पर किया हमला। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने राघवपुर सीट से दाखिल किया पर्चा नामजदगी। दूसरी बार यहां से बने उम्मीदवार। पिछली बार इसी सीट से मिली थी जीत। शरद यादव की बेटी सुभाषनी यादव कांग्रेस में हुई शामिल। दिल्ली में पार्टी लीडरों ने दिलाई मेंबरशिप। काली पांडे भी एलजेपी छोड़कर कांग्रेस में हुए शामिल। पंजाब में आज से खुलेंगे स्कूल। 9वीं से 12वीं जमात की क्लासों का आज से होगा आगाज। स्कूल आने के लिए वालिदैन की रजामंदी होगी जरूरी। ऑनलाइन पढ़ाई भी रहेगी जारी। अब स्टेशन या ट्रेन के अंदर थूकने पर 5 साल की हो सकती है सजा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने आज जारी की हिदायत। कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर होगी सजा और जुर्माना। दिलचस्प मुकाबले में दिल्ली ने फतेह का लहराया परचम। दिल्ली ने राजस्थान को 13 रनों से दी शिकस्त। पॉइंट्स टेबल में दिल्ली पहुंची अव्वल मुकाम पर। फौज में मुस्लिम रेजिमेंट के ना होने की फर्जी खबर सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। फौज के साबिक अफसरान ने सदर को लिखा खत। फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
पीएम मोदी जुमे को 75 रुपए का यादगारी सिक्का करेंगे जारी। एफएओ की 75वीं सालगिरह के मौके पर जारी करेंगे यादगारी सिक्का, पीएम ऑफिस ने दी जानकारी। आसाम में मदरसों को नवंबर से बंद करने का फैसला। यूडीएफ ने हुकूमत के फैसले की मजम्मत की। हिंदू मुस्लिम तफरका पैदा करने की कोशिश का बीजेपी पर लगाया इल्जाम। अलकायदा से राब्ते के इल्जाम में मुर्शिदाबाद और केरल से गिरफ्तार मुस्लिम नौजवान बेकसूर। मगरबी बंगाल जमाते इस्लामिया शाख ने गिरफ्तार नौजवानों को कानूनी मदद का किया ऐलान। महबूबा मुफ्ती की रिहाई के साथ ही सियासी सरगर्मियां शुरू। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की पीडीपी सदर से मुलाकात। आज एनसी सदर की रिहाइशगाह पर होगी कुपकारा अलामिया पर मीटिंग।